हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, वाई अक्ष के किसी बिंदु पर या ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दो बात समझाया है। एक है निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, एक बिहार बोर्ड लैंग्वेज में केवल इतना भी पूछ सकता है, और दूसरा लैंग्वेज में ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। दूसरा लैंग्वेज ये हो गया, या तो ये पूछे या ये पूछे, दोनों में से कोई लैंग्वेज पूछे यही थ्योरी होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कहता है कि द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले बार बार मैं बोलता हूं कि जिसके कारण कहता है वो बना लेंगे फटाक से। तो द्विध्रुव के कारण कहा है तो सबसे पहले क्या बना लो, द्विध्रुव बना लो। तो द्विध्रुव में पता है तुमको कि क्या क्या होता है, चार्ज होता है दो गो, एगो माइनस क्यू होता है और एगो प्लस क्यू होता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ओ से जितना माइनस का दूरी होता है उतना प्लस का दूरी होता है। तो ये ए और ये बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, विद्युत द्विध्रुव होगा। कहता ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा या कहता है के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर। बात समझ में आया? निरक्षीय स्थिति ये डायपोल है, तो हम वो बताए थे इसका एक्स अक्ष हुआ ये और वाई अक्ष हुआ ये। तो निरक्षीय स्थिति वाई अक्ष में के किसी बिंदु पर, अर्थात ये नहीं कहता है कि वाई अक्ष में लीजिए, ना एक्स अक्ष में लीजिए और ना वाई अक्ष में लीजिए, कहीं और लीजिए। देखो ये जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 गो क्वाड्रांट बनता है। तो ये बिंदु जो लेना, वो जो बिंदु निकालना हमको, वो चाहे हम फर्स्ट में भी ले लें, सेकंड में भी ले लें, थर्ड में भी ले लें और फोर्थ में भी ले लें, जो कहीं भी लेंगे तो वो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है आर कोमा थीटा। और तुमको पता है कि निर्देशांक जो है वो हमेशा किसी भी बिंदु के अक्षों को दर्शाता है। अर्थात जहाँ जैसे यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा, तो आर हो गया एक्स अक्ष और थीटा हो गया वाई अक्ष। तो उसी तरह से हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर, O से स्मॉल आर दूरी पर वाई अक्ष में, मतलब निरक्षीय स्थिति में, ये P कोई पॉइंट लिए हैं, P कोई पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमको आर कोमा थीटा। तो ये आर जो होगा वो होगा P बिंदु का एक्स अक्ष। तो सीधी बात है, जैसे मान लो ये पेन है, हम बताए थे कि ये पेन यदि हाथ पर रख दे तो इसका एक्स अक्ष ये हुआ, और यदि वाई अक्ष के है तो वाई अक्ष इस पर जो ये लंब हुआ ये हो गया वाई अक्ष। और अच्छा, जब ये एक्स अक्ष ऐसे उठ रहा है ऊपर, एक्स अक्ष उठ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब वाई अक्ष भी इधर क्या होगा, झुकेगा। यदि ऐसे लंबवत है एक्स अक्ष वाई अक्ष, और यदि एक्स अक्ष को हम ऊपर उठाए तो वाई अक्ष भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो उसी तरह से देखो एक्स अक्ष इधर ऊपर उठा हुआ है, तो ओपी दिशा का P बिंदु का एक्स अक्ष होगा ये, एक्स अक्ष इधर होगा, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ ER इधर होगा, और वाई अक्ष जो होगा इसके सीधा लंबवत इधर होगा, और इधर इंटेंसिटी होगा E थीटा। बात समझ में आया? और दोनों के मान लो दोनों के परिणामी जो है वो है E, क्या है E। हम इससे पहले भी बोले थे कि हमेशा दो सदिश के बीच, परिणामी जो होता है हमेशा दोनों सदिश के बीच में होता है। तो वो परिणामी जो है वो क्या लिए हम, E है। तो अब यहाँ पे देखो E एक्स अक्ष में जो परिणामी है इसका मान होता है परिणामी गुना कॉस थीटा, और वाई अक्ष में जो इसका वैल्यू होता है वो होता है परिणामी गुना साइन थीटा, सदिश वियोजन से। अच्छा, थीटा का मतलब क्या कि यदि मान लो ये P बिंदु इस O बिंदु से थीटा डिग्री एंगल पर हो, तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इनके बीच जो टोटल थीटा है वो थीटा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इधर होगा कॉस थीटा, इधर होगा साइन थीटा। सदिश वियोजन का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर P कोई बिंदु है, निरक्षीय स्थिति में P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक आर कोमा थीटा है, जहां हमको द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और उसके बाद लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9। अब OP देख रहा है, OP दिशा के अनुदेश एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या है, ई आर है, ई आर है। तो इसीलिए ई आर बराबर है ई गुना कॉस थीटा। तो देखो एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तुमको पढ़ा दिए थे, एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर के इंटू 2p बट्टा आर क्यू, और गुना में है कौन चीज़, कॉस थीटा। अच्छा, जो बच्चे इस एक्स अक्ष में तीव्रता वाई अक्ष में तीव्रता नहीं देखे हैं वो चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का इंटेंसिटी वाला वीडियो जरूर देखें, बहुत मस्त तरीका से सरल भाषा में सिद्ध किया हुआ है। तो ओपी दिशा के अनुदिश अक्षीय स्थिति में परिणामी गुना कॉस थीटा, तो अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, और गुना में आ गया कौन सी, कॉस थीटा। अब समीकरण इसको मानेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे, फिर ओपी दिशा के लंबवत y अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई थीटा है, ये थीटा है। तो इसीलिए ई थीटा बराबर परिणामी गुना साइन थीटा है, परिणामी गुना साइन थीटा। तो y अक्ष में लंबवत अक्ष ना, y अक्ष में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, k गुना p बाय आर क्यू, और गुना में है कौन सी, साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, समीकरण सेकेंड। और हम बोले थे कि हमेशा सदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो देखो ओपी दिशा के अनुदिश एक्स अक्ष में, आर मतलब एक्स अक्ष, थीटा मतलब वाई अक्ष, एक्स अक्ष में फिर वाई अक्ष में दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अब इसी को क्या कर देंगे, सदिश योग पर जोड़ देंगे, और सदिश योग का तो सूत्र पता ही है तो लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E है, परिणामी तीव्रता E है ना, है यहाँ पे देखो दोनों के बीचों बीच E है। तो इसीलिए E बराबर सदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन करेगा। तो E बराबर ई आर का स्क्वायर ई थीटा का स्क्वायर जोड़ 2 ई आर ई थीटा कॉस थीटा। और देखो यहाँ पे ई आर ये हुआ, ई थीटा ये हुआ, और दोनों के बीच जो थीटा बन रहा है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो लिख लो हेयर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसीलिए ई बराबर रूट अंडर कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, समीकरण इसको मानो थर्ड। और लिख दो समीकरण फर्स्ट, देखो ई आर का वैल्यू फर्स्ट और ई थीटा का वैल्यू सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू 1 और 2 का मान 3 में रखने पर तो E बराबर हो जाएगा रूट अंडर ई आर का वैल्यू देखो K इंटू 2P बटा आर क्यू है, तो ये हो जाएगा K इंटू 2P बटा आर क्यू, गुना में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और फिर देखो प्लस ई थीटा का वैल्यू देखो K इंटू P बटा आर क्यू, गुना साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी हो जाएगा तुमको, यहाँ पे देखो K P बटा आर क्यू 2P बटा आर क्यू, K इंटू P बार आर क्यू, तो 2 तो उसमें नहीं है, तो P है आर क्यू है स्क्वायर है, तो K P बाय आर क्यू स्क्वायर के साथ कॉमन हो जाएगा, तो K इंटू P बटा आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा रूट में। अब इधर बचेगा इंटू में 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे गुना करोगे तो यही दोनों वैल्यू फिर आएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा देखो K P बाय आर क्यू का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा K P बाय आर क्यू, और रूट में बचेगा 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। अब देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी E बराबर K इंटू P बाय आर क्यू, और रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर हुआ ना, ये दोनों 4 हुआ ना। फिर यहाँ देखो साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है क्या, 1 होता है, 10वां में पढ़ा भी होगा। तो K इंटू P बट्टा आर क्यू और रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही होता है निर्देशांक बिंदु या किसी बिंदु पर, द्विध्रुव के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देख लिया क्या कितना सरल भाषा में, आसान लैंग्वेज में सिद्ध हुआ। अर्थात स्टूडेंट इसमें एक बात याद रखने की बात है,
निर्देशांक जो है वो दो अक्ष को दर्शाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। तो हमको तो पता है ना एक्स अक्ष का तीव्रता होता है के 2p बटा आर क्यू और वाई अक्ष का तीव्रता है के बटा आर क्यू। तो परिणामी का एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष में कॉस थीटा मान होता है और वाई अक्ष में साइन थीटा होता है। सदिश वियोजन ये 11th का कॉन्सेप्ट है और वही वैल्यू रख करके दोनों को सदिश योग पर जोड़ दिया, पटाख से 2 मिनट में सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया है। यदि आ गया है और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके।